ईरान जश्न में डूबा हुआ है, हर तरफ जश्न ही जश्न मन रहा है। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि ईरान कितनी बड़ी तादाद में खुशियां मना रहा है। ट्रंप फाइनली हार गए हैं, ईरान के सामने झुकना पड़ा है। जो कल तक ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने वाले थे, ईरान को खत्म करने वाले थे, ईरान को भस्म करने वाले थे, वो अब पूरी तरीके से सरेंडर हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात आपको पता है दोस्तों कि ईरान अपनी शर्तों पर सीज फायर को तैयार हुआ है। ईरान में सीज फायर का ऐलान हुआ है। ट्रंप कितनी कोशिश कर चुके हैं कि किसी भी तरीके से सीज फायर हो जाए, लेकिन ईरान माना नहीं। ईरान ने सीधे सीधे संदेश दिया कि उनकी शर्तों पर ही वो तमाम चीजों को मानेंगे। और एक बार फिर से ईरान ने पूरी दुनिया में लोहा मनवा दिया है कि उसकी ताकत कितनी ज्यादा है। एक छोटे से मुल्क ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि अगर जज्बा, अगर हिम्मत हो तो हर वो चीज जीती जा सकती है जिस पर पहले से आप दबदबा बनाकर रखते हैं। और उसी दबदबे को ईरान ने अमेरिका, इजराइल से छीन लिया है और छीनकर इस जश्न को पूरी दुनिया में डंके के चोट पर ऐलान करते हुए क्या कुछ कहा है वो सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आया दोस्तों कि कैसे, जी हाँ कैसे हमारे वाले, जी हाँ वो देश जो आतंकवादी का अड्डा है, आतंकवाद उस देश से पनपता है, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूं, वो देश बिचौलिया बनकर शांति दूत बन गया। लेकिन हमारे वाले रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से कोई युद्ध ही नहीं समाप्त करवा पाए। कमाल की बात है, वो भी उस इंसान से जो माय डियर बेस्टेस्ट फ्रेंड, नमस्ते ट्रंप, और पता नहीं अब की बार ट्रंप सरकार ना जाने कितने नारे वारे सब लगवा दिए भारत से लेकर अमेरिका तक जाकर। लेकिन ये कैसी दोस्ती, कैसी यारी कि आप किसी भी देश के साथ कुछ ऐसे मोड़ पर क्रेडिट ले सकते थे, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हो सकता था। लेकिन नहीं, क्या मजबूरी है, कितनी बड़ी मजबूरी है कि इजराइल पहुंच सकते हैं लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच समझौता नहीं करवा सकते हैं। एक ही युद्ध का क्रेडिट लिया है, वो भी आप सभी को पता है कितना बड़ा क्रेडिट है। खैर आपको बता दूं दोस्तों कि 10 शर्तें अमेरिका से ईरान ने मनवा ली हैं। 10 शर्तें, एक दो नहीं बल्कि 10 शर्तों पर ईरान ने अपनी पूरी डिमांड रखी और अमेरिका ने उसको माना है। और उसी शर्तों का जश्न अब ईरान के अंदर कैसे सड़कों पर मन रहा है, एक एक करके आपको तमाम तस्वीरें दिखाऊंगी और उन तस्वीर को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी खुशियां इस वक्त ईरान के अंदर, उनका जो सब्र था वो फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर वाले ने वो फल दिया ईरान को जिसका वो हकदार था, जिसको लेकर ईरान की जनता के अंदर सब्र भरा हुआ था। और उसी सब्र का आज आप नतीजा देखेंगे तो देखिए कि कितनी बड़ी खुशियां ईरान मना रहा है और कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। हालांकि ईरान ने बहुत लोगों को खोया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोगों को खोया है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान किसी भी कीमत पर घुटने नहीं टेकता हुआ नजर आया। ये तस्वीर देखिए, मिलियंस ऑफ ईरानियंस कैसे सड़कों पर खड़े होकर, जी हाँ, अमेरिका के सरेंडर होने की बात कर रहे हैं। और इस प्रकार से, जी हाँ, इस प्रकार से ट्रंप को देखकर ये कहा जा रहा है कि कैसे ट्रंप ने सरेंडर किया है। सरेंडर की तस्वीरें, मतलब वीडियो पूरी ईरान की सड़कों पर नज़र आ रही कि ट्रंप सरेंडर कर चुका है। लाखों ईरानी अमेरिका के आत्मसमर्पण को लेकर जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। ये वाला वीडियो आपने देखा होगा, ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में ईरान की जनता कैसे खुश हो रही है। बाकी आप देखिए, लोग लिख भी रहे हैं कि एक छोटा सा देश ईरान, न्यूक्लियर संपन्न देश अमेरिका, इजराइल से अकेले ही जिस बहादुरी से लड़ा वो काबिल तारीफ है। अंततः
अमेरिकी सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा और पाकिस्तान से कहकर युद्ध रुकवाया और आज ईरान की जनता जश्न मना रही है। बाकी आप और तस्वीर देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि ईरान की 10 शर्तें, जैसा कि मैंने आपको कहा, उनमें से अमेरिका ने 10 शर्तों को माना है और वो शर्तें क्या है आपके सामने। आपको बता दूं कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। पहला शर्त, सबसे पहला शर्त ईरान का ये है कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, वो अमेरिका ने मांगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर ईरान का कंट्रोल ही बना रहेगा, किसी का भी इस जगह पर कंट्रोल नहीं होगा, वो भी अमेरिका ने मान लिया। यूरेनियम इनरिचमेंट को मंजूरी, वो भी अमेरिका ने, जिसको लेकर अमेरिका ने कहा था कि वो ख़त्म करेगा, भस्म करेगा, उसको भी मान लिया गया है। सभी प्राइमरी सेक्शन हटाए जाएंगे जो अमेरिका के ज़रिए बिछाए गए हैं, वो भी मान लिया गया है। सभी सेकेंडरी सेक्शन भी ख़त्म होंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी सभी प्रोपोजल ख़त्म किए जाएंगे, ये भी अमेरिका ने मान लिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रपोजल ख़त्म किए जाएंगे, ये भी अमेरिका के ज़रिए जी हाँ करके मंजूरी दे गई। ईरान को मुआवजा भी दिया जाएगा। सोचिए, जंग में जितनी तबाही ईरान के अंदर मचाई गई है उसका मुआवजा भी दिया जाएगा अमेरिका के जरिए। इलाके से अमेरिका फौज हटेगी, ये भी मान लिया गया। हर मोर्चे पर जंग बंद होगा, जिसमें हिजबुल्लाह यानी कि लबनान के इस्लामिक रेजिस्टेंस के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल है, उस पर भी अमेरिका ने हामी भर दी है। अमेरिका साफ तौर पर, जी हाँ, साफ तौर पर हार गया है ईरान से। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी बड़ी 10 पॉइंट पर जो बात बनी है वो ईरान की ये है। बाकी तस्वीरें आपके सामने हैं कि क्या और किस तरीके की हकीकत इस देश के सामने नज़र आ रही है, दुनिया के सामने नज़र आ रही है। देश के नफरती चिंटुओं की तो आज पता नहीं क्या हाल हो रही होगी, कैसे जल कर खाक हो रहे होंगे, भस्म हो रहे होंगे। मुझे लगता है उनको चले जाना चाहिए इजराइल के साथ लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि इजराइल के बहुत खैर खा बन रहे थे। आज वो खैर खा ही तमाम देशों की जो ईरान पर आंख उठा रहा था, वो सब ईरान ने ख़त्म करते हुए अपनी जीत का बिगुल फूंक दिया है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, फॉक्स न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि न रेजिमेंट चेंज हुआ, ना अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का खुलवा पाया, ना ईरान को स्टोन एज में भेजा जा सका। ये बात तब मान लेनी चाहिए थी जब ईरान अब विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली देश बनकर उभर चुका है। फाइनली ईरान का दबदबा, ईरान का जो ताकत है, वो सब कुछ आपके सामने है कि किस तरीके से ईरान जीत की जश्न में डूबा हुआ है और पूरी दुनिया ईरान को बधाई दे रही है। ईरान की जीत पर भले ही खामोश होगी, लेकिन जो देश खुलकर आया है वो तो ईरान को बधाई पर बधाई दे रहा है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि जब आप सो रहे थे तब उस दौरान अमेरिका और ईरान युद्ध को लेकर 4 ज़रूरी बयान जो है सामने आई। इसकी पूरी टाइमलाइन जो है आपको मैं दिखाना चाहूँगी, जो लोगों के ज़रिए लिखी जा रही है, बताई जा रही है कि 12:46 पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप और ईरान से 2 हफ्ते के लिए वॉर रोक देने का अनुरोध किया। इसे लेकर ट्वीट किया। 4:02 पर ट्रंप ने पोस्ट किया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ बातचीत के बाद आज रात ईरान पर हमला रोक रहा हूँ। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोलने को तैयार हो गया है, इसीलिए मैं 2 हफ्ते के लिए हमले को रोक रहा हूँ। ये 2 तरफा सीज फायर होगा। 4:41 पर ईरान के विदेश मंत्री का ट्वीट आता है और बयान जारी किया जाता है कि इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान की ओर से मैं क्षेत्र में युद्ध का समाप्त करने के अथक प्रयासों को लेकर अपने प्रिय भाइयों महामहिम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ और महामहिम फील्ड मार्शल मुनीर के प्रति आभार और सराहना व्यक्त करता हूं। मैं ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से घोषणा करता हूं कि यदि ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेना अपने रक्षात्मक अभियान को बंद कर देगी। 2 सप्ताह की अवधि के लिए ईरान के सशस्त्र बलों के साथ समन्वय के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को पार किया जा सकता है। 5:20 पर वॉर रुकवाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है और कहा जाता है कि अत्यंत विनम्रता के साथ मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ईरान और अमेरिका तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमत हो चुका है। मैं इस बुद्धिमान पहल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और दोनों देश के नेतृत्व के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अब बातचीत के आधार पर निर्णायक समझौते के लिए शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल को इस्लामाबाद में आमंत्रित करना चाहता हूं।
और दोनों पक्षों को उल्लेखनीय ज्ञान और समझ का प्रदर्शन किया और शांति की स्थिरता को देश के लिए और उद्देश्य के लिए पूरी दुनिया में आगे बढ़ने का रचनात्मक जैसा कार्य किया गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद वार्ता स्थिति शांति हासिल करने में सफल होगी और आने वाले दिनों में अच्छी खबर निकलकर सामने आएगी। समझ लिया दोस्तों आपने क्या और किस तरीके की चीज़ें देखने को मिली है। आगे दोस्तों सब यही लिख रहे हैं कि ना रिजीम चेंज हुआ, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर शर्तें जो थी वो मानी गई और मिसाइल प्रोग्राम की क्षमता कमतर करने की कोई जिस तरीके की जो कोशिश कर रहा था अमेरिका वो भी नहीं बात बना। हर तरफ ईरान ने अपनी बात मनवा ली है। इस सीज़ फायर में सिर्फ स्टेट ऑफ होमर्स का रास्ता खुला है और जो युद्ध होने का वक्त कोई मुद्दा ही नहीं था। ये सीज़ फायर ट्रंप की बेबसी का प्रतीक है और ईरान के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर इतिहास में ये जीत दर्ज किया जाएगा। हालांकि सीज़ फायर की शर्तें टेबल टॉक पर फाइनल शेप लेगी तो अंतिम परिणाम भी चर्चा में होगा, लेकिन अंतिम परिणाम 10 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर बताया जा रहा है कि वो किया जाएगा। बाकी विक्ट्री की जीत आप देख सकते हैं, महिलाओं में कितनी खुशी है। महिलाएं गाड़ियों में निकल कर ईरान के झंडे को लेकर कैसे जश्न मना रही है, ये भी तस्वीर देख सकते हैं। आगे ये तस्वीर भी देखिए कि लाखों करोड़ों ईरान के लोग सड़कों पर ईरान के झंडा लेकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अल जज़ीरा ने भी इसको छापा है कि देखिए इराक के कैपिटल बगदाद में भी जश्न मनाया जा रहा है ईरान की जीत को लेकर। बाकी आप एक और ट्वीट आया है ईरान का, वो लिखा जा रहा है कि ट्रंप का एक और पोस्ट आया है, विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन ईरान चाहता है कि ऐसा हो, उसके लिए बहुत हो चुकी। इसी तरह बाकी सभी का भी यही हाल है। अमेरिका स्टेट ऑफ होमर्स में यातायात लेकर मदद करेगा, ढेर सारे पॉजिटिव एक्शन होंगे, बड़ा धन लाभ होगा। वो जो चाहता था वो सारी चीज़ें अमेरिका को माननी पड़ी जिससे उसको नुकसान हो रहा था। उसके बाद ट्रंप को सरेंडर करना पड़ा। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।